नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CHL प्रोडक्शंस चैनल पर। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देखकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिनके प्रयोग, रिसर्च और सोच ने दुनिया बदल दी, निकोला टेस्ला। क्या आपने कभी सोचा है, क्या इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स में वो राज छुपे हैं जो इतिहास ने हमें कभी नहीं बताए? क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक, निकोला टेस्ला, ये मानते थे कि ये प्राचीन संरचनाएं सिर्फ कब्रें नहीं, बल्कि जायंट एनर्जी ट्रांसमिटर्स थीं, जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ी हुई थीं। आज हम गहराई में उतरेंगे टेस्ला के उन अद्भुत और रहस्यमयी सिद्धांतों में, पिरामिड्स, कॉस्मिक एनर्जी और उनके जादुई नंबर्स 3, 6 और 9 के बारे में। अब शुरुआत करते हैं उस इंसान से, निकोला टेस्ला। वो सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे, जो इस पूरी दुनिया को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में देखते थे। उनके काम ने हमें दिया ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, जिससे आज हमारी पूरी आधुनिक दुनिया चल रही है। लेकिन उनके कई विचार इतने आगे के थे कि उनके समय के लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। टेस्ला को एक विचार ने दीवाना बना दिया था, वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन, यानी बिना तारों के एनर्जी को हवा के जरिए भेजना। और इस सोच की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? जी हाँ, पिरामिड से। टेस्ला गिज़ा के पिरामिड कॉम्प्लेक्स से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने उनके स्थान, उनके आयाम और उनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का विस्तार से अध्ययन किया। टेस्ला का मानना था कि पिरामिड सिर्फ स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि परफेक्टली ट्यून्ड मशीन्स थे। उन्होंने सोचा कि उनका आकार और उनका पृथ्वी पर स्थान जानबूझकर चुना गया था। टेस्ला को शक था कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा असल में एक विशाल पावर प्लांट था, जो पृथ्वी की प्राकृतिक एनर्जी को हार्नेस करके प्रसारित करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पिरामिड धरती के लैंडमास के लगभग मध्य में स्थित है और इसके चारों किनारे चारों दिशाओं के साथ लगभग पूरी तरह अलाइंड है। इसमें इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट ऐसा पत्थर है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, यानी दबाव पड़ने पर ये बिजली पैदा करता है। टेस्ला ने इन सबको कोई संयोग नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमानी का उदाहरण माना। उनका विश्वास था कि पिरामिड पृथ्वी के प्राकृतिक वाइब्रेशंस को पकड़कर उन्हें यूजेबल एनर्जी में बदल सकता है, और यही विचार उन्हें उनके अपने प्रयोगों की ओर ले गया। वार्डेनक्लाइफ टावर, न्यूयॉर्क में। ये टावर उनका आधुनिक पिरामिड था, टेस्ला का ग्लोबल वायरलेस एनर्जी सिस्टम। लेकिन सवाल उठता है, इसमें एलियंस कहाँ आते हैं? टेस्ला ने कभी खुलकर नहीं कहा कि पिरामिड्स एलियंस ने बनाए, लेकिन उनके लेखन और विचारों से ये जरूर झलकता है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी परग्रही जीवन में गहरा विश्वास रखते थे। सन 1899 में कोलोराडो स्प्रिंग्स की अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने रिदमिक और इंटेलिजेंट सिग्नल्स पकड़े, जिन्हें वो मार्स या वीनूस से आया संदेश मानते थे। टेस्ला को यकीन था कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और अगर पिरामिड्स असल में पावर प्लांट्स थे, तो सवाल ये उठता है, अगर प्राचीन मिस्री ये तकनीक नहीं जानते थे, तो फिर किसने सिखाई? कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये ज्ञान किसी ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी बाहरी सभ्यता से आया होगा। क्या पिरामिड्स एक ऐसी प्राचीन एडवांस सिविलाइजेशन की निशानी है जो कभी धरती पर आई थी? टेस्ला के विचारों ने भविष्य की दृष्टि को हमारे अतीत के रहस्यों से जोड़ दिया। उनका मानना था कि पिरामिड्स एक ग्लोबल एनर्जी ग्रिड का हिस्सा थे, जो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, पर टेस्ला के लिए ये एडवांस्ड फिजिक्स था। अब आते हैं टेस्ला की उस रहस्यमयी चाबी पर, नंबर्स 3, 6 और 9। टेस्ला ने कहा था, अगर तुम सिर्फ 3, 6 और 9 की महानता समझ लो, तो तुम्हारे पास पूरे ब्रह्मांड की चाबी होगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि गणित और वास्तविकता के मूल पैटर्न पर आधारित विचार था। वॉटेक्स मैथ नाम की एक थ्योरी के अनुसार, अगर आप 1 से 9 तक के अंकों को बार बार डबल करते हैं,
तो एक पैटर्न बनता है। 1 डबल हुआ 2, 2 डबल हुआ 4, 4 डबल हुआ 8, 8 डबल हुआ 16, 1 प्लस 6 7, 16 डबल हुआ 32, 3 प्लस 2 5, 32 डबल हुआ 64, 6 प्लस 4 10, यानी 1। यह क्रम चलता रहता है। 1, 2, 4, 8, 7, 5 और फिर वापस 1। ध्यान दीजिए, इसमें 3, 6 और 9 कहीं नहीं आते। टेस्ला का मानना था कि ये तीनों नंबर्स एक हायर डायमेंशन में काम करते हैं, एनर्जी के उस स्तर पर जो भौतिक दुनिया से परे है। उनके अनुसार 3 और 6 एक चुंबकीय क्षेत्र के दो पहलू हैं, जबकि 9 उस पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च शक्ति है। थोड़ा रुकें, गहरी आवाज में। कितना अद्भुत है कि 9 से गुणा करने पर उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आता है। 9 5 45, 4 प्लस 5 9, 9 23 207, 2 प्लस 0 प्लस 7 9। यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब पिरामिड्स पर लौटते हैं। कई सिद्धांतकार कहते हैं कि 3, 6 और 9 की संख्या पिरामिड्स की जियोमेट्री और माप में बार बार दिखाई देती है। उनका विश्वास है कि वास्तुकारों ने इस डिवाइन मैथमेटिकल कोड को उनकी संरचना में छिपा दिया। अगर पिरामिड्स वास्तव में एनर्जी मशीन्स थे, तो उनका डिजाइन इन यूनिवर्सल लॉस पर आधारित रहा होगा। वो नियम जिन्हें टेस्ला ने 3, 6 और 9 के माध्यम से समझाया। टेस्ला का मानना था कि अगर इंसान एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की इस समझ को जान ले, तो वह फ्री एनर्जी, एंटी ग्रेविटी और इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों को खोल सकता है। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड मैटर से नहीं, बल्कि वाइब्रेटिंग एनर्जी से बना था, और 3, 6, 9 उसके मास्टर नोट्स थे। तो कुल मिलाकर निकोला टेस्ला वो प्रतिभा थे जिन्होंने पिरामिड्स को कब्र नहीं, बल्कि एंशिएंट पावर प्लांट्स के रूप में देखा। उन्होंने परग्रही जीवन में विश्वास किया और 3, 6, 9 को ब्रह्मांड की कुंजी माना। इन सब विचारों को जोड़ने पर हमें एक रोमांचक कथा मिलती है। शायद किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने एक ग्लोबल एनर्जी ग्रिड बनाई, जिसमें पिरामिड्स उसकी पावर स्टेशंस थीं, और टेस्ला ने सदियों बाद उन्हीं सिद्धांतों को फिर से खोजा। बेशक, ये सिद्धांत हैं, प्रमाणित विज्ञान नहीं। मुख्य धारा की इजिप्टोलॉजी और फिजिक्स इसके अलग स्पष्टीकरण देती हैं, लेकिन टेस्ला की दृष्टि से दुनिया को देखना वाकई अद्भुत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सोचने की सीमाओं से परे जाना ही सच्ची खोज है। उन्होंने कहा, जिज्ञासा ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, क्या पिरामिड सिर्फ टुम्स थे, या फिर टेस्ला सच में किसी गहरी सच्चाई के करीब पहुंच गए थे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले रहस्यमय एपिसोड में। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड स्टे क्यूरियस।